हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप दिख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको एक बुक शेयर कर रहा हूँ। अभी जो बुक चल रही है उसका नाम है अचीव मोर सक्सीड फास्टर। तो अभी तक इसके मैंने 5 एपिसोड अपलोड किए हैं, जिसमें 9 चैप्टर कवर किया है। आपको सुनना है तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी वहाँ पे और प्लेलिस्ट भी मिलेंगी आपको, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी है, हर बुक अवेलेबल है। सीधे प्लेलिस्ट में जाइए, जो बुक देखना है देखिए और सुनिए। तो आज से चैप्टर 10 स्टार्ट करता हूँ। 2 अनिवार्य योग्यताओं में महारत, संवाद और बिक्री। संवाद मानवीय जुड़ाव, व्यक्तिगत जीवन और कैरियर में सफलता की कुंजी है। पॉल जे मेयर। संवाद इंसान होने का सार है। यह एक ऐसी योग्यता है जिसे मैं बचाव सफलता की योग्यता कहता हूँ। आपको जीवित रहने, जीवन में विकास करने के लिए अच्छी संवाद योग्यताओं की जरूरत होती है। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं हो, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक यह एक ऐसी चीज है जो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के सारे समय करता रहता है। संवाद हर इंसानी भाव का संवाद रूप है। प्रार्थना भी संवाद का ही रूप है। किसी भी माध्यम से खुद को व्यस्त करना संवाद, बोलना सिर्फ एक माध्यम है। अपने कैरियर में मुझे इस बात का एहसास हुआ। कई बार सर्वश्रेष्ठ संवाद वे होते हैं जब बोले बिना किए जाते हैं। जब भी आप संवाद करते हैं, हर बार आपका कोई ना कोई इरादा या एजेंडा होता है। कई बार यह स्पष्ट होता है, कई बार छिपा होता है, लेकिन एक बात तो तय होती है, आप निश्चित रूप से यह चाहते हैं आपकी संवाद के फलस्वरूप सामने वाला कोई चीज करे। यह सामने वाला आपकी संतान हो सकता है, जीवन साथी, मित्र, सहकर्मी, श्रोता या कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप संवाद कर रहे हो सकता है आपकी बात कहने के बाद आपको यह महसूस हो कि संवाद पूरा हो गया, लेकिन मेरा मानना है संवाद तब तक पूरा नहीं होता जब तक सामने वाला संदेश को समझ नहीं लेता, उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर देता। संवाद को सिर्फ तभी प्रभावी कहा जा सकता है जब आपको उसके फलस्वरूप कोई सकारात्मक परिणाम या प्रतिक्रिया मिले। इसे हासिल करने के लिए आपको अपनी संवाद योजनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि संवाद योग्यता अनिवार्य है, लेकिन स्कूल कॉलेजों में अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप इसके महत्व को जितनी तेजी से समझ लेते हैं, जितनी जल्दी से इसे विकसित करने लगते हैं, आप अपने कैरियर जीवन में उतनी ही तेजी से तरक्की कर सकते हैं। नौकरी के इंटरव्यू से लेकर प्रमोशन तक, सहकर्मियों, वेंडरों, सीनियर्स, टीम के साथियों, ग्राहकों, सप्लायर्स, व्यवहार तक हर गतिविधि में संवाद की उत्कृष्ट योग्यता की जरूरत होती है। अगर आप संसार को अपनी अच्छाई के बारे में बता ही नहीं सकते तो अच्छे होने का क्या फायदा। कृपया याद रखें, जन्म के समय आपको सिर्फ संवाद की क्षमता मिलती है, लेकिन संवाद योग्यताओं में महारत हासिल करने में समय और प्रयास लगता है। मैं सोचता हूँ यह एक ऐसी योग्यता है जिसे आप जीवन भर तराशते रहते हैं। अपनी संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाना सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि मैं सिर्फ संवाद योग्यताओं पर ही एक विशेष वर्कशॉप और कोर्स चलाता हूँ। संवाद एक ऐसी योग्यता है जिसे आप सीखते हैं। यह साइकिल चलाने या टाइपिंग करने जैसी है। यदि आप इस पर काम करने को तैयार हो तो आप अपने जीवन के हर हिस्से की गुणवत्ता को तेजी से सुधार सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी सर की अभी जस्ट इस बुक के पहले ही अधिकतम सफलता, मैक्सिमम अचीवमेंट जो है अपलोड किया है, तो उसको भी सुन सकते हैं। वो भी इतनी अच्छी बुक है ना, मतलब सफलता, अधिकतम सफलता पानी है तो वो बुक पढ़नी ही चाहिए। बाकी आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी संवाद योग्यताओं को बेहतर बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खुद को एक ऐसे परिवेश में रखना जहां आप नियमित रूप से कई प्रकार के लोगों से संवाद कर सकें। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक उत्कृष्ट मंच है। लोग डायरेक्ट सेलिंग में आपके एकमात्र संसाधन, आप सारे समय लोगों से संपर्क करते हैं। वास्तव में आप में से कुछ ने तो शायद डायरेक्ट सेलिंग की शुरू नहीं करने के पीछे यह बहाना बनाया होगा, इसमें लोगों से संपर्क करने की जरूरत होती है। मेरा दृढ़ विश्वास है, अगर आप जीवन में विकास करना चाहते हैं, कृपया इस नियम को याद रखें। जब भी आपके सामने एक अच्छा अवसर पेश किया जाता है, आप किसी बहाने के कारण उससे इनकार कर देते हैं। कृपया याद रखें, आपका बहाना जो भी हो, आप उसी बहाने को उसे करने के कारण बदल सकते हैं। यदि लोगों से संपर्क करने की यह अनिवार्य आवश्यकता है, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जुड़ने का बहाना रही है, तो कृपया इसे उलटकर कहें। डायरेक्ट सेलिंग शुरू करने का मेरा कारण यह है, मैं अपनी संवाद योग्यताओं का विकास करना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग न सिर्फ आपको हर दिन इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ संवाद करने का अवसर देती है, बल्कि यह आपको अपने संवाद के परिणामों का तुरंत आकलन करने का भी मौका देती है। इसके अलावा इसके लिए नियमित प्रशिक्षण प्रोग्राम भी हैं। आपके सीनियर भी निरंतर आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपके सुधारों पर फीडबैक देते रहते हैं। जब आपकी संवाद योग्यताएं बेहतर बनेंगी तो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता भी बेहतर हो जाएगी। संवाद योग्यताएं बहुत होने से न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में आपकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि इससे आपको कामकाज में आपका प्रदर्शन, आपके संबंधों की गुणवत्ता भी हो जाएगी। बेचना सीखें। व्यवसाय में आप हमेशा बेच रहे हैं। अपने संभावित ग्राहकों को, निवेशकों को, कर्मचारियों को संभावित
सेल्स पर्सन बनने के लिए उस व्यक्ति की जगह पर खड़े हों जिसे आप बेच रहे हैं। अपना प्रोडक्ट नहीं बेचें, उनकी समस्याओं को सुलझाएं। मार्क क्यूबन। बेचना भी संवाद का एक रूप है जहां एजेंडा कोई निश्चित प्रोडक्ट, सेवा या विचार बेचना है। बेचना भी बचाव सफलता के लिए एक और बुनियादी जीवन योग्यता है। बेचना हर व्यवसाय के जीवन की डोर है। हर दूसरा विभाग पैसा खर्च करता है, लेकिन सेल्स एकमात्र विभाग होता है जो संगठन में पैसे लाता है। संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट सेवाएं बनाने में क्या तुक है। अगर हम लोगों को बेच भी नहीं सके, जीवन हर दिन आपको लोगों की राजी करने, उनसे सौदेबाजी करने, उन्हें प्रभावित करने की जरूरत होती है। यह भी एक तरह का बेचना ही है। मैंने नौकरी में कुछ उत्कृष्ट लोग देखे हैं जिन्हें प्रमोशन, वेतन वृद्धियां सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि वे बेचने में माहिर नहीं होते। कई स्टार्टअप कंपनियों के ठप होने का मुख्य कारण है उनके संस्थापक पर्याप्त बिक्री नहीं कर सकते। बिक्री अनिवार्य है। यदि आप बेच नहीं सकते तो आप व्यवसायी नहीं बन सकते या अपने चुने हुए कैरियर के शिखर पर नहीं पहुंच सकते। सभी सर्वश्रेष्ठ लीडर बुनियादी तौर पर सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपल होते हैं। महात्मा गांधी, मार्क जकरबर्ग, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी सभी दिल से सेल्स पीपल हैं। उन्होंने अपनी बेचने की योग्यताओं को इतने बड़े पैमाने पर निखारा ताकि वे हजारों लाखों लोगों को काम करने के लिए प्रेरित कर सकें। जब वे बोलते हैं, लोग प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने लोगों की आत्मा को छूने की शक्ति विकसित कर ली है। इसे दूसरी तरह समझें, उन लोगों के बारे में सोचें जो जीवन में सफल नहीं है। वे कौन हैं? वे ऐसे लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। ये वे लोग हैं जो बेच नहीं सकते, बेचने में डरते हैं और उन्होंने बेचने के बारे में मन में नकारात्मक तस्वीर भर रखी है, इसलिए वे जीवन भर उसी जगह अटके रहते हैं। बेचना हमारा नंबर 1 काम है। कभी बहुत सारा माल बेचने से खुद को दूर ना करें। आप जितना ज्यादा बेचते हैं, आप उतना ही ज्यादा सीखते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बेचने के डर से मुक्ति पाने के लिए प्रकाश की एकमात्र किरण होती है। बेचना विज्ञान या गणित का नहीं जिसे आप क्लासरूम में बैठकर पाठ्य पुस्तक से सीख सकते हैं। बेचना तो सड़क की योग्यता है। यह सभी अभ्यास से आती है। जब आप विकसित नियमित रूप से बेचने के लिए बाहर जाते हैं। दूसरी ओर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं बेच पाते तो आपको ज्यादा प्रशिक्षण दिया जाता है। आपके सीनियर आपको हाथ पकड़कर सिखाते हैं। वे आपके साथ सेल्स कॉल पर जाएंगे, आपको काम के प्रशिक्षण के साथ साथ क्लासरूम का भी प्रशिक्षण भी देंगे। वे आपको सारी जारी रखने वाली आवश्यक भावात्मक समर्थन प्रेरणा भी देंगे। डायरेक्ट सेलिंग परिवेश में किसी गैर बिक्री वाले व्यक्ति को बेचने में आसानी से माहिर बना सकता है। कई लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग में लोगों से मिलना, बेचना, अस्वीकृति का सामना करना शामिल होता है। यह डर उन्हें डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने से रोक देता है। हालांकि वे इसके लिए कई बहाने बना सकते हैं। मन ही मन वे जानते हैं कि समस्या डायरेक्ट सेलिंग नहीं, समस्या तो वे खुद हैं। अक्सर ये गरीब मध्य वर्गीय लोग होते हैं जो जीवन में एक ही जगह पर अटके हुए हैं। आप उनसे 5 साल बाद मिलते हैं तो वे उसी जगह मिलेंगे जहां आप उनसे 5 साल पहले मिले थे। उनका डर, बेचने की योग्यता का अभाव, सीखने की अनिच्छा उन्हें समझौतों और द्वैमतता के जीवन में अटकाए रखती है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय बिक्री के लिए उत्कृष्ट प्रशिक्षण भूमि है। आपको यह सीखने के लिए एक अनुकूल परिवेश, सहानुभूतिपूर्ण समर्थक सिस्टम मिलता है। कैसे बेचा जाए, कैसे अस्वीकृति के अपने डर को उबरा जाए, कैसे झटकों से निपटा जाए, कैसे अपनी बात दूसरों लोगों समूहों तक पहुंचाई जाए। बेचना सीखने के बाद आपके भीतर विजेता बाहर आ जाता है। संसार के सबसे सफल लोग सबसे अस्वीकृति लोग होते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। इसमें 130 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। देश में सबसे महत्वपूर्ण पद प्रधानमंत्री का होता है। यह तकनीकी दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को मिलता है जिसे 49% लोगों ने अस्वीकार किया है। इसका मतलब है आप सिर्फ तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब आप करोड़ों लोगों की अस्वीकृति को झेल सकते हो। अस्वीकृति जितनी ज्यादा बड़ी होती है, आपकी उपलब्धि का आकार भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। अस्वीकृतियों का स्वागत करें। कृपया याद रखें, सफलता अस्वीकृति से शुरू होती है। जब भी जीवन आपकी ओर एक चुनौती उछाले तो यह नहीं कहें कि मैं क्यों नहीं, इसके बजाय यह कहें मुझे आजमाओ। सफलता के इस कालजयी फॉर्मूले को याद रखें, अस्वीकृति और सुधार, विकास और उपलब्धि। सफलता सरल है। हर अस्वीकृति के बाद खुद से पूछें आपने क्या गलत किया और फिर आवश्यक परिवर्तन कर लें। हर अस्वीकृति के बाद बेहतर बनते रहेंगे तो आपको विकास और उपलब्धि मिलेगी। आप जितनी बड़ी अस्वीकृतियों को झेल सकते हैं, आपकी उपलब्धियों का आकार भी उतना ही ज्यादा ऊंचा होगा। अस्वीकृति समस्त उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। आपको जितना ज्यादा अस्वीकृत किया जाता है, अगली मीटिंग में हार की संभावना उतनी ही ज्यादा होंगी। इसलिए कहानी का संदेश यह है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बाहर निकलें, अस्वीकृत हों, ज्यादा अस्वीकृतियों को इच्छा करें,
अस्वीकृतियां बटोरने के मिशन पर चलें। ज्यादा बार ज्यादा तेजी से अस्वीकृत हो जाएं। डायरेक्ट सेलिंग हर व्यक्ति को समर्थक सहानुभूतिपूर्ण परिवेश में अस्वीकृतियों का सामना करने बेशकीमती अवसर प्रदान करती है। अगर आप 3 से 5 साल तक यह कर लेते हैं, आप भारी सफलता, वित्तीय समृद्धि वाला प्रेरक जीवन निर्मित कर लेंगे। सफलता अपना उत्साह है, गवाए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाने की योग्यता है। विंस्टन चर्चिल। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में मेरे पहले सप्ताह में मुझे 148 अस्वीकृतियां मिली, लेकिन मुझे 25 बार हाँ भी सुनने को मिली। परिणाम था 51,000 रुपए की आमदनी। 2007 में यह भारी आमदनी थी जब मैंने यह काम शुरू किया था, लेकिन इस 51,000 रुपए के पीछे 148 अस्वीकृतियां थी जो मैंने झेली थी। यह सिलसिला 4 सप्ताह तक चलता रहा, जिस दौरान मुझे 500 से ज्यादा बार अस्वीकृति का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन इससे मुझे पहले ही महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी भी हुई। ज्यादातर लोग इस आमदनी के आसपास भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे इतनी ज्यादा अस्वीकृतियों को झेल नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। सपना देखने, नई चीजों पर काम करने, असफल होने, बेहतर बनने, फिर किसी ज्यादा बड़ी चीज पर सपना देखने की यात्रा अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं नई चीजें शुरू करता हूँ और नए व्यवसाय शुरू करता हूँ। मैं नए क्षेत्रों शुरू करता हूँ। मैं बस वहाँ जाकर अस्वीकृत होने लगता हूँ। हर अस्वीकृति ज्यादा बड़ी सफलता के मेरे अवसर को बढ़ा देती है। एकमात्र फर्क यह है, अब मैं अस्वीकृतियों का मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन 2007 में मैं उनसे दहशत खाता था। लेकिन आप रहस्य जानते हैं, आप चाहे जितने डर रहे हो, आप अंदर से जितनी दहशत महसूस कर रहे हो, फिर भी इसकी कोशिश करें। डर के बावजूद जबरदस्त काम करने से आप महान कहलाते हैं। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग प्रशिक्षक किसी दूसरे प्रशिक्षक से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद तो अस्वीकृतियों का सामना किया। वे अस्वीकृतियां और असफलताओं से उबरने के बाद ही यहाँ तक आए। आप आज जिस भी अस्वीकृति उपहास का सामना कर रहे हैं, आपको उससे 100 गुना ज्यादा प्रशंसा शाबाशी मिलेगी जब आप सफल हो जाएंगे, मंच पर पहुंच जाएंगे। शोहरत और प्रशंसा का मेरा फॉर्मूला सरल है। वाहवाही और प्रशंसा जो आपको मिलती है 100x बाय अस्वीकृति और इनकार जो आपने झेला है। उत्साह रहित सेल्समैन बस एक क्लर्क होता है। डायरेक्ट सेलिंग आपको न सिर्फ बिक्री का बल्कि जीवन में सफलता का भी प्रशिक्षण देती है। असफलताओं को झेलने की यह योग्यता अद्भुत है। दरअसल यह क्षेत्र सफलता का सार है। एक बार जब आप इसे विकसित करते हैं, आप जीवन के लिए सुरक्षित हो जाते हैं। अस्वीकृतियां से मेरी सुरक्षा, इनकार का सामना करने की मेरी असीमित योग्यता, चुनौतियों के सामने मेरा अदम्य उत्साह वह सबसे अच्छा उपहार है जो इस व्यवसाय ने मुझे दिया। मैं ये 3 चीजें लगातार 13 सालों से करते आ रहा हूँ। बेचना, विकास करना, सीखना। बेचने, विकास करने, सीखने का यह निरंतर चक्र, फिर इस बढ़ी हुई क्षमता का इस्तेमाल करके ज्यादा बेचने, ज्यादा विकास करने, नई चीजें सीखने की बदौलत मैं सतत विकास चक्र पर पहुंच चुका हूं। यह हर दिन मेरा कायाकल्प करके मुझे बेहतर बना रहा है। आप आज मुझसे मिलते हैं, आप कुछ सप्ताह बाद मुझसे मिलते हैं, तब आप मेरा एक नया संस्करण पाएंगे। मैं हर गुजरते हुए दिन में यह कर रहा हूँ, इससे प्रेम कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग की आमदनी, अस्वीकृतियों की संख्या जिनका आप सामना करेंगे। मैं सफलता हासिल करने में सफलता की शक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा। दीपक पिकल्स नाम का एक अचार कंपनी थी। उनके अचार बेहतरीन थे। वे हर महीने 1000 सीसी अचार बेचते थे। वे अपनी बिक्री 2 गुना करना चाहते थे। किसी ने उन्हें सुझाव दिया। वे एक नए इलाके में अखबार में विज्ञापन दें। उन्हें इस बारे में संदेह थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह काम कर दिया। अखबार का सर्कुलेशन 1 लाख प्रतियों का था। इन 1 लाख लोगों में से केवल 10% लोगों ने उनका विज्ञापन देखा। जिन 10,000 लोगों ने यह विज्ञापन देखा, उनमें से 90% ने नहीं खरीदने का निर्णय लिया, लेकिन 1000 लोगों ने दीपक पिकल्स की एक सीसी खरीदी। दीपक पिकल्स का विज्ञापन 99% असफल रहा, क्योंकि 1 लाख लोगों में से केवल 1000 नहीं अचार की सीसी खरीदी। लेकिन कंपनी अपने लक्ष्य को 100% हासिल कर लिया। अपनी बिक्री 2 गुनी कर ली। उनका लक्ष्य अचार की 1000 अतिरिक्त सीसियां बेचना था। उन्होंने इसे हासिल कर लिया। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। असफलताओं को चिंता ना करें। संबंध और बेचने की योग्यता में माहिर बने, उड़कर शिखर तक पहुँचे। अभ्यास भी बिक्री जितना ही मूल्यवान है। बिक्री आपको आजीविका देगी, योग्यता आपको दौलत बनाकर देगी। जिम रॉन। अब है अध्याय 11, बिना किसी जोखिम के अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। आप दौलत बनाने के लिए आपको अपना खुद का व्यवसाय करना होगा। जॉन गैटी। बहुत सारे लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन 2 चीजें उन्हें शुरू करने से रोक देती हैं। पहला, शुरू करने की ऊंची लागत। दूसरा है सब कुछ गंवाने का डर। ज्यादातर नियमित व्यवसायों में आपको काम शुरू करने के लिए निम्न चीजों की जरूरत होती है: ऑफिस, कामकाजी जगह, काम करने के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ, अगर आप किसी प्रोडक्ट वाले व्यवसाय में हो। और है आगे,
विश्वसनीय सप्लायर या वेंडर, काम करने के लिए पूंजी, गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति, भावी आपातकालीन स्थितियों के लिए सरप्लस फंड, मार्केटिंग, विज्ञापन विशेषज्ञता और बजट, कराधान, अन्य वैधानिक आवश्यकताओं को संभालने की व्यवस्था, स्टाफ के लिए प्रशिक्षण, विकास का सिस्टम। सभी में बहुत सारे पैसे, प्रबंधन क्षमता की जरूरत होती है, जो इस पर निर्भर करता है आप अपना व्यवसाय कितने बड़े पैमाने पर शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ज्यादातर लोगों के पास यह नहीं होता, इसलिए वे व्यवसाय शुरू ही नहीं कर पाते। अच्छी खबर यह है, आपको अपना डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। इस व्यवसाय को घर से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ऑफिस, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर, काम पूंजी, विज्ञापन आदि की जरूरत नहीं होती। व्यवसाय बनाने में आपकी मदद करने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन का सिस्टम पहले से ही मौजूद होता है, इसलिए आप व्यवहारिक रूप से शून्य लागत के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। भले ही कोई ऊपर दिए गए 7 बिंदुओं की व्यवस्था कर सकता हो, लेकिन इसके बाद भी एक ज्यादा बड़ी चुनौती है, वह है कैश फ्लो उत्पन्न करना, बिक्री करना। यदि आप पर्याप्त बिक्री नहीं कर पाए तो ऊपर दिए गए 10 बिंदुओं की व्यवस्था करना निरर्थक है। व्यवसाय के अलग अलग पहलुओं का प्रबंधन करने में इतना सारा समय लग जाता है कि कई बार नए व्यवसाय मालिक बिक्री के लिए पर्याप्त समय ही नहीं दे पाते। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में इन सभी 10 सप्ताहों का प्रबंधन पेरेंट कंपनी करती है। आपको तो बस बिक्री करना है। एक टीम तैयार करनी होती है जो प्रोडक्ट का प्रचार करे। जब आपका 100% फोकस समय बिक्री में ही लगता है, आपकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। जिम रॉन कहते हैं, यदि आप अपने जीवन की योजना नहीं बनाते तो इस बात से असर है कि आप किसी दूसरे की योजना का हिस्सा बन जाएंगे। अंदाजा लगाएं कि उसने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी, ज्यादा खास नहीं। आप में से जिन लोगों के मन में यह शंका है, क्या डायरेक्ट सेलिंग एक वैध व्यवसाय है, इस बारे में विचार करें। किसी वैध व्यवसाय में ये घटक होते हैं, एक उत्पादक होता है, एक विक्रेता होता है, एक खरीदार होता है, एक वास्तविक प्रोडक्ट या सेवा होती है जिसे एक उचित वितरण मॉडल द्वारा बेचा जाता है। लाभ या कमीशन केवल प्रोडक्ट की बिक्री पर ही दिया जाता है। सभी टैक्स सरकारी नियमों के अनुरूप चुकाए जाते हैं। पहले डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय यह सब होता था। वास्तविक प्रोडक्ट बेचे जाते थे पहले से निर्धारित आमदनी के मॉडल के अनुसार। प्रोडक्ट की बिक्री के बाद कमीशन दिए जाते थे। कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री से उपभोक्ताओं तक मध्यस्थों के समूह बिना नहीं पहुंच सकता। पारंपरिक मार्केटिंग मॉडल में कई पायदान होते हैं, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, सेलिंग एजेंट आदि। सबकी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में केवल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। प्रोडक्ट का वितरण करने वाली ज्यादातर कंपनियां फ्रेंचाइजी स्टोर्स के रूप में नेटवर्क के जरिए काम करती हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय फ्रेंचाइजी व्यक्तियों के नेटवर्क के जरिए काम करता है, जिन्हें कुछ लेखक प्राइवेट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। बिजनेस मॉडल 50 साल से ज्यादा समय से पूरे संसार में आजमाया जा चुका है, सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। यह हर व्यक्ति के लिए काम करता है जो किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक मेहनत का निवेश करने को तैयार है। ब्रायन ट्रेसी। डायरेक्ट सेलिंग की सुंदरता यह है, इसने आप और मुझे जैसे समान लोगों को अपना खुद का व्यवसाय बनाने, उद्यमी बनने की शक्ति दे दी है। हमारा एक और विश्वास डायरेक्ट सेलिंग का एक वैध व्यवसाय बनाने का राह में बाधक होता है। हम इस मान्यता के साथ बड़े हुए हैं, आप कोई व्यवसाय तभी चला सकते हैं जब आप पैसा निवेश किया हो, आप संपत्तियों के मालिक हों। लेकिन यह विचारधारा अब दाती अनुश्री हो चुकी है। जाहिर है धन महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपका विचार धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फेसबुक संसार के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर में से एक है, जबकि यह एक भी कंटेंट खुद नहीं लिखती। एयरबीएनसी सबसे बड़ा अकोमोडेशन प्रोवाइडर है, जबकि यह एक कमरे का भी मालिक नहीं है। उबर संसार का सबसे बड़ा टैक्सी ऑपरेटर है, जबकि इसकी ज्यादातर टैक्सियां यह मालिक ही नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हर एक के लिए एक अद्भुत अवसर है, जहां आप शून्य लागत, शून्य जोखिम के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। यह पूर्ण स्वतंत्रता, मानसिक शांति देने वाली उद्यमिता है। रिचर्ड ब्रांसन कहते हैं, जो 300 कंपनियों के मालिक हैं, यदि कोई आपका एक अद्भुत अवसर दे लेकिन आपको पक्का नहीं तो आप उसे कर सकते हैं, तो हाँ कह दें और फिर बाद में सीखें कि इसे कैसे करना है। अब है 12वां जो फायदा है, चैप्टर भी है, राष्ट्र निर्माण करने वाली सेवा। तो राष्ट्र निर्माण करने वाली सेवा है डायरेक्ट सेलिंग। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। इसी में कर देता हूँ, छोटा अध्याय है। यह नहीं पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, यह पूछें आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जॉन एफ कैनेडी। कोई भी देश इसके लोगों से मिलकर बनता है। अगर कोई उद्योग व्यवसाय लोगों को सही मूल्यों पर जीना सिखाता है, उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है, तो यह राष्ट्र निर्माण की बेहतरीन सेवा कर रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के कुछ मुख्य योगदान ये हैं: उद्यमिता के आसान विकल्प देकर उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाना, सतत प्रशिक्षण, मेंटरिंग के जरिए लोगों की योग्यता बढ़ाना, सबको समान अवसर देकर रोजगार उत्पन्न करना, कर चुकाना। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय हर सौदे का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पर चुकाया जाता है।
नैतिक शिक्षा प्रदान करना, जिससे लोगों द्वारा लोगों की मदद की संस्कृति बनती है। लोगों के प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में मदद करना। FICCE, फिक्की और KPMG की संयुक्त रिपोर्ट डायरेक्ट 2016 के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने 5 मुख्य क्षेत्रों में बड़ा योगदान देकर भारत के निर्माण योगदान दिया है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया। इस सपोर्ट रिपोर्ट में आंकड़े दिए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग ने इन सारे प्रोजेक्ट में कैसे मदद की। FICCE और KPMG की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार सन 2005 तक 1.8 करोड़ भारतीय इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें से अधिकांश को नेतृत्व बिक्री 2025 तक बन जाएंगे। अधिकांश नेतृत्व बिक्री, व्यक्तित्व विकास, जीवन मूल्य, संवाद, योग्यताएं, चरित्र निर्माण, धन प्रबंधन, कई अन्य विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण मिलेगा। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो आमदनी कमाएंगे उससे सरकार को कर मिलेगा। वे से राष्ट्र निर्माण में काफी अच्छा योगदान मानते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को अमीर बनने का बहुत प्रजातांत्रिक तरीका मानता हूँ। एक अमीर और सफल नेटवर्कर अपने साथ हजारों अन्य अमीर और सफल नेटवर्क मार्केटर को उत्पन्न करता है। यह उद्यमिता का क्रांतिकारी तरीका है जो हमारे समाज की वित्तीय समृद्धि को बढ़ा सकता है। अगर लोगों को खुद की मदद करना नहीं सिखाया जाए तो पूरे संसार की सारी दौलत एक छोटे गांव की मदद नहीं कर सकती। हमारा काम मुख्यतः शैक्षणिक होना चाहिए, नैतिक भी और बौद्धिक भी। स्वामी विवेकानंद। अगला अध्याय है 13, स्वतंत्रता हासिल करना। तो डायरेक्ट सेलिंग से आप स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, चाहे पैसे से हो, चाहे टाइम से हो, हर चीज में स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तो इसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। स्वतंत्रता आत्मा की ऑक्सीजन है, एक बात याद रखना। तो इसको आप इंतजार कीजिए। ये कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए मैं ऐसी ही बहुत ही अच्छी बेस्ट सेलर न्यू किताबें लाते रहूंगा। ये कैसी